आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी स्टोरी की जो दुनिया की सियासत को हिला रही है। ट्रंप का प्लान फेल कर रही है। जी हां, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ये सोच रहे थे कि वो रूस को घुटने पर ला देंगे, यूक्रेन युद्ध रोक देंगे। लेकिन रूस ने ऐसी चाल चली कि ट्रंप की सारी कोशिशें पानी में बह गई और इसमें भारत का भी बड़ा रोल है। रूस अब भारत के साथ सोने से लेन देन कर रहा है, करोड़ों डॉलर का सोना बेच रहा है। अमेरिकी प्रतिबंध वो तो बस नाम के रह गए। ऐसे में आज हम इस पूरी स्टोरी को डिटेल में खोलेंगे, पूरे डेटा के साथ, फैक्ट के साथ। और सवाल यह है कि क्या ट्रंप की पॉलिसी सच में फेल हो गई है? रूस कैसे मजबूत हो रहा है? भारत पर क्या असर पड़ रहा है? सब कुछ बताएंगे इस वीडियो में। सबसे पहले बात करते हैं ट्रंप के प्लान की, फेल प्लान की। पिछले साल यानी कि 2025 में डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस में दोबारा पद संभाला। उनका पहला टारगेट था यूक्रेन युद्ध को रोकना। ट्रंप प्रशासन का मानना था कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन यूक्रेन में युद्ध जारी रख पा रहे हैं क्योंकि उन्हें तेल और गैस के निर्यात से भारी फंडिंग मिल रही है। तो ट्रंप ने क्या किया? रूस के ऊर्जा निर्यात पर कड़े प्रतिबंध लगा दिए। अब पूरा डेटा के साथ मैं बताता हूं आपको। अमेरिकी सरकार ने रूस के तेल एक्सपोर्ट पर ग्लोबल प्रतिबंध टाइट किए। न सिर्फ यूरोपियन यूनियन को रूसी तेल खरीदने से रोका, बल्कि एशियन देशों पर भी प्रेशर डाला, खासकर भारत पर। भारत रूस से सस्ता तेल खरीद रहा था, जो यूक्रेन युद्ध के बाद और भी सस्ता हो गया। ऐसे में ट्रंप ने कहा कि ये तेल खरीदकर तुम पुतिन को फंड दे रहे हो, जो यूक्रेन में बम बरसा रहा है। फिर आया अगस्त 2025, जब ट्रंप ने भारत पर रूसी तेल खरीद के लिए 25% का अतिरिक्त टैरिफ लगा दिया। पहले से ही कुछ टैरिफ थे, अब कुल मिलाकर 50% तक ये पहुंच गया। ये दुनिया में सबसे हाई टैरिफ्स में से एक था। अमेरिकी ट्रेजरी डिपार्टमेंट की रिपोर्ट के मुताबिक ये टैरिफ इसलिए लगाया गया क्योंकि भारत 2024-25 में रूस से करीब 20 मिलियन बैरल तेल हर महीने इंपोर्ट कर रहा था। ट्रंप का लॉजिक सिंपल था, रूस की इकोनॉमी को चोट पहुंचाओ, तेल बिक्री कम करो तो पुतिन युद्ध रोक देंगे। लेकिन ये प्लान कितना सक्सेसफुल रहा, हम इसे देखेंगे। पहले थोड़ा बैकग्राउंड समझिए। यूक्रेन युद्ध 2022 में शुरू हुआ था और तब से रूस पर हजारों प्रतिबंध लग चुके हैं। लेकिन रूस की जीडीपी अभी भी ग्रो कर रही है। 2025 में 2.5% ग्रोथ प्रोजेक्ट है। ट्रंप ने सोचा था कि उनका सख्त अप्रोच काम करेगा, लेकिन रूस ने वैकल्पिक रास्ते ढूंढ लिए। अब भारत का रोल क्या है? भारत रूस का पुराना दोस्त है, सोवियत यूनियन के समय से है। डिफेंस, एनर्जी, ट्रेड सब में पार्टनरशिप है। ट्रंप के टैरिफ के बाद भारत ने रूसी तेल की खरीद थोड़ी कम की, लेकिन पूरी तरह बंद नहीं की। रिपोर्ट क्या कहती है? रिपोर्ट कहती है कि 2025 के आखिर में भारत की रूसी तेल इंपोर्ट 15% कम हुई, लेकिन अभी भी वो जारी है। ट्रंप की टीम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हम रूस की फंडिंग कट कर रहे हैं। भारत जैसे देशों का चॉइस है, या तो अमेरिका के साथ रहे या पुतिन के साथ, लेकिन भारत ने संतुलन साधा। भारतीय विदेश मंत्री ने कहा कि हमारी एनर्जी सिक्योरिटी पहले है। ये सारी चीजें ट्रंप के प्लान को चैलेंज कर रही हैं। अब ट्रंप के प्रयासों के बावजूद रूस कमजोर तो नहीं हुआ, बल्कि रूस ने एक स्मार्ट मूव किया। अमेरिकी डॉलर से दूर रहकर सोने से ट्रेड करना शुरू कर दिया। सोने से व्यापार शुरू हो गया, खासकर भारत के साथ। रूसी न्यूज एजेंसी RIA नबोस्तो ने ये जानकारी दी। उनके मुताबिक पिछले साल यानी कि 2025 के पहले 10 महीने में रूस ने भारत को 5 करोड़ डॉलर से ज्यादा का सोना निर्यात किया। भारतीय रुपयों में देखें तो ये लगभग 458 अरब रुपए हैं। अगस्त 2025 में 3.4 करोड़ डॉलर का सोना शिप किया। ये 2021 के बाद सबसे बड़ा शिपमेंट था। फिर अक्टूबर में 6.9 करोड़ डॉलर का सोना और भेज दिया। RIA ने ये डेटा भारत के वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय से लिया है। अब ये क्यों इतना महत्वपूर्ण है? क्योंकि ठीक अगस्त में ट्रंप ने भारत पर 25% का एक्स्ट्रा टैरिफ लगाया रूसी तेल के लिए। तो रूस ने तेल की जगह सोना बेचना शुरू कर दिया। ये एक तरह से प्रतिबंध की काट है। सोचिए, अमेरिकी प्रतिबंध मुख्य रूप से डॉलर बेस्ड ट्रांजैक्शंस पर है। स्विफ्ट सिस्टम से रूस को बाहर कर दिया गया था। हमने रिपोर्ट भी बताई थी। तो रूस ने क्या किया? रूस ने लोकल करेंसी और बार्टर सिस्टम अपना लिया। भारत के साथ रूपी रूबल ट्रेड पहले से चल रहा है, लेकिन अब सोना इसमें जुड़ गया है। सोना एक यूनिवर्सल करेंसी है जिस पर प्रतिबंध आसानी से नहीं लग सकते हैं। रूस दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा गोल्ड प्रोड्यूसर है। 2025 में 330 टन प्रोडक्शन किया था। भारत दुनिया का सबसे बड़ा गोल्ड कंज्यूमर है, हर साल 800 से 900 टन इंपोर्ट करता है। तो ये परफेक्ट मैच है।
साल 2021 में रूस गोल्ड ट्रेड बहुत कम था, सिर्फ कुछ मिलियन डॉलर का। लेकिन यूक्रेन युद्ध के बाद 2022 से 24 में ये बढ़ गया और 2025 में पीक पर पहुंच गया। भारतीय कस्टम्स डेटा दिखाता है कि रूस से गोल्ड इंपोर्ट 2025 में 300% ग्रो किया है। क्यों? क्योंकि रूसी तेल सस्ता था, लेकिन टैरिफ के बाद महंगा हो गया, तो रूस ने सोना बेचकर बैलेंस किया। भारत को फायदा हुआ, सोना सस्ता मिल रहा है क्योंकि रूस डिस्काउंट दे रहा है। और रिपोर्ट क्या कहती है? रिपोर्ट कहती है कि रूसी गोल्ड मार्केट प्राइस से 5 से 10% सस्ता वो भारत को दे रहा है। अब जरा ट्रम्प प्रशासन की रिएक्शन भी समझ लेते हैं। वो कहते हैं कि ये भी प्रतिबंध वायलेशन है, लेकिन लीगली सोना ट्रेड पर डायरेक्ट बैन नहीं है। अमेरिका अब गोल्ड ट्रेड पर भी प्रेशर डाल सकता है, लेकिन भारत ने पहले ही कह दिया है कि ये हमारा इंटरनल मैटर है, बीच में मत आओ। पुतिन की स्ट्रैटेजी काम कर रही है। रूस की इकोनॉमी अब ब्रिक्स देशों पर डिपेंड कर रही है, जिसमें भारत, चीन और ब्राजील है। चीन तो रूस से युआन में ट्रेड कर ही रहा है, भारत सोने और रुपए में कर रहा है। रूस ने भारत को सोना बेचकर जो पैसा कमाया है, उससे अपनी मिलिट्री फंडिंग की है। अब यूक्रेन युद्ध में रूस की स्पेंडिंग 2025 में $100 बिलियन से ऊपर है। तो ट्रंप का प्लान उल्टा पड़ गया है। रूस कमजोर होने की जगह और मजबूत हो गया है। बता दें कि रूस की स्ट्रैटेजी सिर्फ भारत को सोना बेचने तक नहीं रुकी। उन्होंने अपने नेशनल वेल्थ फंड से विदेशी करेंसी और गोल्ड रिजर्व की बिक्री तेज कर दी है। मॉस्को टाइम्स की रिपोर्ट ये कहती है, जिसके मुताबिक मैं आपको बता रहा हूं कि रूस ने 16 जनवरी 2026 से 5 फरवरी 2026 तक हर दिन $16.5 करोड़ के चीनी युआन और सोने की बिक्री प्लान की है। कुल मिलाकर $2.48 अरब। ये कोविड-19 क्राइसिस से ज्यादा है। NWF रूस का सॉवरेन वेल्थ फंड है, जो तेल और गैस रेवेन्यू से बनता है। साल 2022 में यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद रूस ने इस फंड से स्पेंडिंग बढ़ाई। रिपोर्ट कहती है कि पिछले 4 सालों में रूस ने NWF से लगभग 60% सोना बेच डाला है। 2022 में NWF में 589 टन गोल्ड था। अब 2026 में मात्र 245 टन बचा है। क्यों बेच रहा है सोना? क्योंकि तेल एक्सपोर्ट से कमाई घट रही है। अमेरिका प्रतिबंध लगाया जा रहा है। साल 2025 में रूसी तेल एक्सपोर्ट 20% कम हुआ, तो फंड कवर करने के लिए गोल्ड और युआन बेच रहे हैं। ऐसे में सवाल यह है कि चीनी युआन ही क्यों? क्योंकि चीन रूस का सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर है। साल 2025 में रूस चीन ट्रेड $240 बिलियन। रूस डॉलर से दूर हो रहा है। डी-डॉलराइजेशन को लेकर वो सख्त हो चुका है और पुतिन ने कहा है कि हम वेस्टर्न करेंसी पर डिपेंड नहीं रहेंगे। भारत के साथ भी रूपी रूबल सिस्टम चल रहा है। 2025 में भारत रूस ट्रेड 65 बिलियन, जिसमें 30% लोकल करेंसी में था। ट्रंप ये सोचते थे कि रूस की रिजर्व्स खत्म हो जाएगी, लेकिन रूस ने स्मार्टली मैनेज किया। गोल्ड प्राइस 2025-26 में हाई है। $2500 प्रति ओंस तो बेचकर प्रॉफिट कमा रहा है वो। मॉस्को टाइम कहता है कि ये बिक्री बजट डेफिसिट कवर करने के लिए है। रूस का 2026 बजट $500 बिलियन है, जिसमें 40% मिलिट्री पर है। यूक्रेन युद्ध जारी रखने के लिए फंड्स मिल रहे हैं। यह दिखाता है कि प्रतिबंध की लिमिट है। रूस ने ऑल्टरनेटिव इकोनॉमी बिल्ड की है। भारत जैसे देशों से मदद ली है, बिना वेस्ट को चैलेंज किए। भारत की पोजीशन न्यूट्रल है, लेकिन प्रैक्टिकली रूस को सपोर्ट करती दिखती है। ट्रंप के 50% टैरिफ से भारत की इकोनॉमी पर क्या असर पड़ा है, अब ये भी जरा ध्यान से सुनिए। दरअसल रूसी तेल सस्ता था, $60 से $70 प्रति बैरल, लेकिन टैरिफ के बाद ये महंगा हो गया। भारत की ऑयल इंपोर्ट बिल 2025 में 10% बढ़ी है, लेकिन भारत ने ऑल्टरनेटिव ढूंढे। सऊदी अरब, इराक से ज्यादा तेल लिया, फिर भी रूस से 10 से 15 मिलियन बैरल अभी भी जारी है। भारत को सस्ता सोना भी मिल रहा है रूस से। 2025 में गोल्ड इंपोर्ट 900 टन, जिसमें से रूस से 50 टन। ये ज्वेलरी इन्वेस्टमेंट के लिए यूज होता है। भारतीय इकोनॉमी को बूस्ट मिल रहा है, लेकिन रिस्क भी है। अगर अमेरिका गोल्ड पर भी प्रतिबंध लगाए तो प्रॉब्लम हो जाएगी। भारतीय सरकार ने डिप्लोमेसी से इसे हैंडल किया। पीएम मोदी ने ट्रंप से बात की और कहा कि हमारी एनर्जी नीड्स समझो। साल 2026 में ट्रंप अगर सख्त होते हैं तो भारत यूएस ट्रेड डील प्रभावित हो सकती है, लेकिन ब्रिक्स में भारत मजबूत है। रूस भारत स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप 2026 में नई हाइट्स पर पहुंचेगी। डिफेंस डील जैसे कि S-400 जारी है। अब अगला सवाल है कि ट्रंप की पॉलिसी फेल क्यों है? क्योंकि वर्ल्ड मल्टीपोलर हो रहा है।
रूस ने दिखाया कि प्रतिबंध बाईपास आसानी से किए जा सकते हैं। भारत जैसे देश बैलेंस कर रहे हैं। खैर, कुल मिलाकर ये कहना कहीं से गलत नहीं होगा कि ट्रंप का प्लान फेल हो चुका है और उल्टा रूस मजबूत हो गया है। भारत बीच में बैलेंस कर रहा है, जो दिखाता है कि दुनिया बदल रही है और भारत अपना दम दिखा रहा है। अब अंत में मेरा आपसे सवाल कि क्या भारत को रूस से दूर हो जाना चाहिए या इसी तरह सोना खरीदते रहना चाहिए? हाँ या ना में कमेंट कर अपनी राय जरूर दें। मिलते हैं मित्र देश के अगले एपिसोड में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।